ईद खुशियों का दिन या मायूसियों का दिन? और मुर्दों को छोड़ के जिंदों की तरफ भी आए, जिंदों के साथ ईद सेलिब्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हम ईद व्लॉग में आपके साथ मुखातिब हैं। आज कुछ अहम चीज़ें, कुछ अहम टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने हैं। ईद उल फितर का आज गुजर रही है, या आखिरी दिन कह ले, तीसरा दिन कह रहे ईद उल फितर का आ चुका है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आपने आज और आज से चंद सालों से ईद उल फितर का अगर मुवाजना किया हो तो आपके सामने एक चीज़ आएगी। वो क्या है कि अब ईद में वो खुशियाँ नहीं रही, वो रौनकें नहीं रही, सारा दिन मायूसी में गुजरता है। ईद में सुबह उठते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं और कपड़े चेंज करते हैं, आम रफ से कपड़े पहनते हैं और सो जाते हैं। उठने के बाद थोड़े से पकवान खाने शाने खाए और फिर वही बोरियत, और फिर उसी बोरियत में दिन गुजर जाता है। हम अपने बचपन को देखते हैं तो हम कहते हैं ईद बहुत अच्छी थी, लेकिन हम अपने बचपन के साथ साथ अगर हम अपने बचपन के बड़ों को देखें तो उनकी ईद भी बहुत अच्छी होती थी। अब ना वो ईद आने का एहसास है, ना वो ईद आने की खुशी होती है। अब जिससे पूछो कि ईद, हाँ ईद की शॉपिंग करनी है, इसको देने के लिए, उसको लेने के लिए, और ईद की शॉपिंग पूरी की है। शॉपिंग करने के बाद भाई पूछो ईद वाले दिन करना क्या है, ईद वाले दिन स्पेशल क्या है? तो ईद वाले दिन स्पेशल ये है कि हमने जी आराम करना है, हम सिर्फ आराम करते हैं। आज इस पे हम 4 कॉजेज पे बात करेंगे और 4 मुख्तलिफ पार्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहली चीज़ है जी, ईद में हमारी मायूसियाँ होने की वजह जी हमने जिंदों को छोड़ दिया है और गए हुए की तरफ तवज्जो शुरू कर दी। ये नहीं बात कि मैं आज गए हुए के मुखालिफ हूँ। गए हुए याद आते हैं, ईदों पे याद आते हैं, उनके साथ गुजरी हुई ईदें याद आती हैं और हमारी हर खुशी और हर गमी का वो हिस्सा होते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत ज़ाब्ता हयात देता है। वो ज़ाब्ता हयात क्या है? 3 दिन का सोग है। मरने वाला मर गया है, अब 3 दिन का सोग है। हम इस 3 दिन के सोग को छोड़ दीजिए। मैं आज तक कहूँ कि मेरे वालिद का इंतकाल आज से कमोबेश 14 साल पहले हुआ, लेकिन वो जख्म मेरे लिए आज भी ताज़ा है और हर मेरी खुशी के मौके पे मेरी पहली यादों का मरकज़ जो है उसी ज़ात की तरफ होता है, उसी शख्सियत की तरफ मेरी यादें सारी मुंतकिल हो जाती हैं। अब उसी बात को कहूँ कि क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट ना करूँ? ये गलत है। इसाले सवाब कीजिए, और इसाले सवाब के लिए सिर्फ ईद मुख्तस नहीं है, ये याद रखिएगा। हर वो दिन अच्छा है इस इसाले सवाब के लिए कि जिस दिन आप अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को, अपने अजीज़ व अक़रबा को इसाले सवाब करें। तो इसलिए इसाले सवाब करते रहिए, लेकिन ईद वाले दिन ही जो है ईद वाले दिन ही क्यों? और फिर ईद को एक मायूसियाँ, और हर शख्स इस मायूसी के स्टेटस और मायूसी का सब कुछ लगा रहा है कि जी वो थे तो ईद थी। तो भाई वो थे, ईद थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके साथ मुंसलिक 5, 7, 10 लोग जो हैं, आप उनकी ईद को क्यों ले डूब रहे हैं? वो आपके चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि आप हम जिंदों का ख्याल करें और हम ईद सेलिब्रेट करें। इसाले सवाब कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसाले सवाब करने के बाद आप अपनी ईद की खुशियों को उसी तरह एंजॉय कीजिए जिस तरह आपकी खुशी बनती है, ना कि आपके साथ जो शख्स मिल रहा है आप इसी तज़किरे में रहें। हाँ, कुछ लोगों का रमज़ान और रमज़ान के बिल्कुल इख्तिताम में किसी का विसाल हुआ हो तो वहाँ पे शोक की कैफियत हो, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बेशतर और अमूमन जो सिलसिला बन चुका है कि यार वो होता, वो दोस्त था, वो भाई था, वो वालिद था, वो बेटा था, तो ईद बहुत अच्छी थी, तो हमें उससे निकल कर आगे बढ़ना होगा। और इस्लाम इसीलिए खुशियाँ देता है, ना कि इस्लाम खुशियाँ इसलिए देता है कि हम अपने गमों को याद करना शुरू कर दें, बल्कि इस्लाम खुशियाँ देता इसलिए है कि हम आगे बढ़े और आगे की ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दें और आगे की ज़िंदगी को जो है अच्छे और ऐसे तरीके से गुजार सके। इसलिए जो हमारे इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए हमें यकीनन इसाले सवाब करना चाहिए, लेकिन अपनी ईद को सेलिब्रेट जिंदों के लिए करना चाहिए और जिंदों के लिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम अगली दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे साथ नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट पार्ट में आप इंशाल्लाह ताला हमारी ईद सोग, वो अभी कुछ ही टाइम्स के बाद आता है, उस पर देखिए।